माय डियर स्टूडेंट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 2 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे कम पढ़ें या ज़्यादा, उसे क्या डेली कंटिन्यू रखना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम आपको 2 लाइनें सुनाते हैं कि बढ़ते रहे मंजिलों की तरफ, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ठीक है, तो उसके हिसाब आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए उसके बाद जब हम ज़्यादा डिटेल में केमिस्ट्री में जाते हैं तो वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार आते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रियाएं बेटा होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ऊष्मीय वियोजन, दूसरी होती है प्रकाशीय वियोजन और तीसरी होती है विद्युत वियोजन। ठीक है, तो पहली हमने डाली है यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन। तो अभिकारक का जो ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि ये कोई चौक मान के चलते हैं, फिलहाल तो मार्कर है लेकिन ये चौक मान के चलते हैं। जब इसमें हम ऊष्मा प्रवाहित करें डालते हैं तो ये ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, चौक का। जब इस पर हम ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, ऊष्मा करेंगे तो ये किस में टूटेगा, जो चीज़ जिससे बनती है उसी से में टूटती है। तो ये किस में टूटेगी, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, दूसरी वियोजन है हमारी विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में क्या होता है, जब कोई भी चीज़ विद्युत धारा द्वारा टूटती है तो हम उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी एग्जाम्पल जल लेके चलते हैं तो अभिकारक का विद्युत धारा द्वारा वियोजन क्या कहलाता है, हमारा विद्युत वियोजन। जैसे कि हम जल लेते हैं H2O, जब इसका वियोजन होगा तो यहाँ पे कौन सी धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने ऊष्मा का जो वियोजन किया है विद्युत धारा द्वारा, तो अभिकारक का विद्युत धारा द्वारा वियोजन होता है, उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। तो एग्जाम्पल मिल लिया है जल का, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो किस में टूटेगा, H2 प्लस O2। अब यहाँ पे देखिए O2 का अभिकार उत्पाद में 2 है। ठीक है, और यहाँ पे अभिकारक में कितने हैं, 1 है। तो देखिए जब भी हम कोई गैस लेते हैं तो वो हमेशा किस में लिखी जाती है, अणु अवस्था में लिखी जाती है। तो हम जब ऑक्सीजन यहाँ सिंगल तो बेटा लिख नहीं सकते, या तो हम नवजात ऑक्सीजन में लिखें या फिर हम अणु अवस्था में लिखें। तो यहाँ पे जब हम 2 लिखते हैं तो अभिकारक में भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए हम यहाँ आगे क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 4, यानी कि 2 दूनी 4। अब यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आगे 2 लगाते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार में तीसरा प्रकार है हमारा प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तीसरा प्रकार कौन सा है हमारा, प्रकाशीय वियोजन। अब देखिए प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, जो वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यानी कि जब हमारी सीधी भाषा में समझते हैं तो धूप, जब हमारी सीधी भाषा में समझते हैं धूप होती है, तो जब हम धूप के द्वारा जो वियोजन होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो आप देखिए एग्जाम्पल वो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं ये सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जब के ऊपर जब हमारे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो Ag और क्लोरीन में टूटता है। ठीक है,